नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इंस्टीट्यूट चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाला है विद्यार्थी ने। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि मैक्सिमम लोग हमसे अटैच हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम ऑब्स्ट्रक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के सामने आता है। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। एक इंपॉर्टेंट और बेहतरीन ऐप है जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूले। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी अगर आप करना चाहते हो एम्स नॉर्सेट की प्रिपरेशन, तो 25 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है। नया मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है 25 अप्रैल से। 3 दिन का डेमो क्लास है। आज ही ज्वाइन करें इस ऐप, इस बैच को ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन तरीका है 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा करवा के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आप जो है अपनी सीट कंफर्म करें। लिमिटेड सीट अवेलेबल है कोरोना गाइडलाइन के चलते, तो आज ही तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाएं नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो शुरुआत करते हैं हम एक बेहतरीन क्लास की, बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। और आज के इस क्लास का पहला एमसीक्यू आप लोगों के लिए ये रहा। ध्यान से पढ़े और सही जवाब देने की कोशिश करें। पूछा जा रहा है, एक नर्स मिडवाइफ इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट क्लाइंट एंड इज असेसिंग द क्लाइंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैलोटमेंट। Which of the following would the nurse implement to test for the presence of ballotment? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑब्स्टेट्रिक का पेशेंट है और उसके अंदर आपको क्या असेस करना है कि वहां पे बैलोटमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंसी असेस करनी है? प्रेजेंस ऑफ बैलोटमेंट। तो आपको ये पूछा है कि बैलोटमेंट की प्रेजेंसी कैसे पता करेंगे आप? आपको कैसे पता चलेगा कि बैलोटमेंट प्रेजेंट है या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पाल्पेट द एब्डोमेन फॉर फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट के लिए एब्डोमेन को पाल्पेट करो, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। सेकंड ऑप्शन है कि ऑस्कल्टेट करो फीटल हार्ट साउंड को। थर्ड ऑप्शन यहां पे बोल रहा है कि इनिशिएट ए जेंटल अपवर्ड टैप ऑन द सर्विक्स। और लास्ट ऑप्शन आपको बोल रहा है कि असेस द सर्विक्स फॉर थिनिंग। 4 ऑप्शन लिखे हुए, फटाफट से जवाब लिखिएगा विच इज द करेक्ट वन। फर्स्ट ऑप्शन पाल्पेट द एब्डोमेन फॉर फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट जो मदर फील करती है वो कहलाता है क्विकनिंग, और एब्डोमेन को पाल्पेट फीटल मूवमेंट के लिए नहीं करते। तो ये तो आंसर बैलोटमेंट नहीं होता है। ऑस्कल्टेटिंग फीटल हार्ट साउंड विद द हेल्प ऑफ फिटोस्कोप 20V के आसपास करते हैं, लेकिन इसका बैलोटमेंट से कोई संबंध नहीं है। और डी जो लिखा हुआ है असेस द सर्वाइकल थिनिंग, इसको बोलते हैं इफेसमेंट। क्या बोलते हैं? इफेसमेंट। और इफेसमेंट जो है वो बैलोटमेंट से संबंधित नहीं है, इसलिए सी भी खोटा, डी भी खोटा। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया। इट्स सी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। और सी में क्या लिखा हुआ है? इनिशिएट ए जेंटल अपवर्ड टैप ऑन द सर्विक्स। जेंटल अपवर्ड टैप करते हैं तो एक मूवमेंट होता है और ये बैलोटमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया को मैनेज किया जा रहा है, इक्लेम्सिया ना हो इसके लिए MgSO4 आपने यूज कर लिया। नर्स डिटरमाइन द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग टॉक्सिसिटी। MgSO4 की टॉक्सिसिटी मरीज एक्सपीरियंसिंग कर रहा है फ्रॉम द मेडिकेशन इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड ऑन असेसमेंट। क्या चीज आपने असेसमेंट में नोट की जिससे आपको यह पता चला कि मरीज में MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो रही है? फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ DTRs, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेज की प्रेजेंसी होना। दूसरा लिखा हुआ है रेस्पिरेशन ऑफ 10 ब्रेथ पर मिनट का रेस्पिरेशन। थर्ड है सीरम मैग्नीशियम लेवल 6 मिलीग्राम पर लीटर। और लास्ट है प्रोटीन यूरिया +3। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको ये पूछा जा रहा है मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है, इसका साइन कौन सा है? जवाब लिखिएगा फटाफट, जवाब लिखिएगा।
बहुत बढ़िया। देखिएगा मैग्नीशियम सल्फेट की जब टॉक्सिसिटी होती है तो जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेज है वो एब्सेंट हो जाते हैं। यहाँ पे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेज प्रेजेंस है, अगर ये प्रेजेंस है तो टॉक्सिसिटी नहीं हुई है, अगर ये एब्सेंट हो जाता है तो टॉक्सिसिटी होती है, इसलिए ये तो खोटा जवाब है। यहाँ प्रेजेंस लिखा हुआ है, एब्सेंस नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, सीरम मैग्नीशियम लेवल 6 मिलीग्राम पर लीटर, ये नॉर्मल है, ये टॉक्सिसिटी नहीं है, इसलिए ये भी खोटा हो गया। 7 से ज्यादा पे टॉक्सिसिटी होती है तो 6 है, तो 6 तो नॉर्मल होता है ना, मतलब 10 to 20 के आसपास जो है एब्नॉर्मलिटी होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, उससे ज्यादा होने पे एब्नॉर्मलिटी है, तो ये तो नॉर्मल है। और प्रोटीन यूरिया +3, तो प्रोटीन यूरिया प्रेजेंसी जो है इसका संबंध MgSO4 की टॉक्सिसिटी से नहीं है, ये तो प्रीक्लेम्सिया का साइन है प्रोटीन यूरिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट होती है। नॉर्मल कितनी होती है? 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट, ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है। और अगर ये 10 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ब्रेडीपनिया। क्या हो गया? ब्रेडीपनिया। और ब्रेडीपनिया जो होता है ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सप्रेशन को इंडिकेट करता है, और MgSO4 जो है वो रेस्पिरेटरी सप्रेशन करती है, ये ड्रग जो है वो रेस्पिरेटरी सप्रेशन करती है, इसलिए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ये टॉक्सिसिटी का साइन है। अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो आपको एंटीडोट काम में लेना पड़ेगा, और MgSO4 का जो एंटीडोट है, MgSO4 का जो एंटीडोट है उसका नाम है कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसका क्या नाम है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। MgSO4 का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट वहां पे काम में लेना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी, दैट इज रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेशन ऑफ 10 ब्रेथ पर मिनट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्लाइंट अराइव एट प्रीनेटल क्लिनिक में मरीज आया है, फर्स्ट प्रीनेटल असेसमेंट कर रहे हो आप मरीज का। The client tells the nurse that the first day of her last menstrual period, the first day of her last menstrual period, LMP जो है उसका लास्ट menstrual period का जो फर्स्ट डे है वो कौन सा था? 19 सितंबर 2005, 19 सितंबर 2005 जो है ये फर्स्ट डे था लास्ट menstrual period का। नेगलेस रूल काम में लेके आप डिटरमाइन करो एज ए नर्स कि उसकी ईडीडी कितनी होगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी। LMP उसका है 19 सितंबर 2005, तो ईडीडी बताइए। ईडीडी 12 जुलाई 2007, 26 जुलाई 2006, 12 जून 2007 और 26 जून 2006। ईडीडी बताना आपको, LMP आपको पता है। तो नेगलेस का रूल कहता है कि जो LMP है, जो भी LMP दी हुई है उस LMP में +7 कर दो डेट के अंदर और -3 कर दो मंथ के अंदर। तो ये जो डेट है 19 सितंबर उसमें +7 करते हैं तो 26 आता है। कितना आता है? 26। और सितंबर में से -3 करते हैं तो जून आता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर में से -3 करोगे, सितंबर में से डेट क्या थी? 19 तारीख में हमने +7 किया तो आ गया 26। और ये था सितंबर। अब सितंबर में से 3 मंथ माइनस कर दो, तो सितंबर में से 1 माइनस करो तो अगस्त, 2 माइनस करो तो जुलाई, 3 माइनस करो तो जून। तो क्या आ जाएगा? जून। क्या आ जाएगा? जून। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 26 जुलाई, इसलिए खोटा है, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 26 जून 2006, ये करेक्ट है। इसमें होता है +7 कर दो डेट के अंदर, -3 कर दो मंथ के अंदर और +1 कर दो ईयर के अंदर। तो ईयर कौन सा था? 2005। उसमें +1 किया तो कितना आ गया? 2006। तो ईयर में +1, मंथ में -3 और डेट में +7, तो 26 जून 2006। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेगलेस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्स्टेट्रिक के अंदर, और यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये ट्रिक है, बहुत आसान है, याद रख लीजिएगा। दिन में 7 जोड़ दो, मंथ में 3 माइनस कर दो और ईयर के अंदर 1 प्लस कर दो। सिंपल सा है नेगलेस रूल, याद रख लीजिएगा। LMP से EDD ज्ञात करने का तरीका होता है नेगलेस रूल। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नर्स मॉनिटर करिए एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, PIH है। प्रेग्नेंट लेडी को असेस कर रही है, उसको PIH है और रिस्क है उसको प्री इक्लेम्पसिया की। किसकी रिस्क है? प्री इक्लेम्पसिया की। द नर्स चेक द क्लाइंट फॉर विच स्पेसिफिक साइन ऑफ प्री इक्लेम्पसिया। कौन सा स्पेसिफिक साइन के लिए चेक करेगी? प्री इक्लेम्पसिया का कौन सा स्पेसिफिक साइन उस क्लाइंट में मिलेगा? फेशियल एडिमा, नेगेटिव यूरिन प्रोटीन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज रेस्पिरेशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। आपको बताना है प्री इक्लेम्पसिया का साइन कौन सा होता है। प्री इक्लेम्पसिया का साइन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्री इक्लेम्पसिया का साइन बताना है। प्री इक्लेम्पसिया के जो साइन होते हैं उन साइन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट साइन होता है। एक तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है।
दूसरा वहां पे प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन यूरिया। यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंसी, इससे बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी और उसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है, स्पेशली फेस और हैंड के ऊपर, है ना, स्पेशली फेस एंड हैंड इनके ऊपर। बाकी जनरलाइज एडिमा होता है, एनासार का इसको कहते हैं, एडिमा देखने को मिलता है। तो हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा, ये तीन चीजें वहां देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन बोला है फेशियल एडिमा, बिल्कुल डेफिनेटली प्रीक्लेम्सिया का साइन है, तो करेक्ट आंसर तो यही होएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फेशियल एडिमा। हमने बोला एडिमा होता है और फेस पे होता है, ये प्रीक्लेम्सिया का साइन है, तो ये तो बनेगा। दूसरा है नेगेटिव यूरिन प्रोटीन, जबकि हम कहते हैं यूरिन में प्रोटीन होगी, नेगेटिव का मतलब एब्सेंट, तो यूरिनरी प्रोटीन एब्सेंट नहीं होगा, अगर वो प्रेजेंट होता है तब वो प्रीक्लेम्सिया का साइन है। एक ऑप्शन बोला है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हमने बोला हाइपरटेंशन दैट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसलिए भी खोटा जवाब हो गया, क्योंकि प्रीक्लेम्सिया में साइन में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, कम नहीं होता है। और लास्ट है इंक्रीज रेस्पिरेशन, जिसका संबंध प्रीक्लेम्सिया से नहीं है। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब हो गए। फेशियल एडिमा इज द वन एंड ओनली सिम्टम इन गिवन फॉलोइंग सिम्टम, जो दिए हुए हैं इनमें एकमात्र सिम्टम है प्रीक्लेम्सिया का, वो है फेशियल एडिमा। तो ए करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, होम केयर नर्स विजिट करती है एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को जिसका डायग्नोसिस हुआ है माइल्ड प्रीक्लेम्सिया। क्या डायग्नोसिस हुआ है? माइल्ड प्रीक्लेम्सिया, और उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए, जिसको मॉनिटर कर रहे थे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए, उसको माइल्ड प्रीक्लेम्सिया हुआ है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेटिव वर्सनिंग ऑफ द प्रीक्लेम्सिया, कौन सा असेसमेंट आपको ये बताता है कि प्रीक्लेम्सिया थोड़ा वर्सन हो गया, खराब हो गया है, कंडीशन डेंजरस हो गई है, एक्लेम्सिया हो सकता है, फिट्स आ सकते हैं। द नीड टू नोटिफाई द फिजिशियन, और ये वर्सनिंग का सिम्टम आता है फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि मरीज जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से अभी किस में जा चुका है, पीआईएच से क्या हो चुका है, उसको प्री इक्लेम्सिया हो चुका है, और प्री इक्लेम्सिया वही नहीं है, प्री इक्लेम्सिया भी खतरनाक वाला है जो अब कन्वर्ट हो सकता है इक्लेम्सिया में। वो सिम्टम कौन सा है? फर्स्ट है डिपेंडेंट एडिमा हैड रिजोल्व, अगर एडिमा रिजोल्व हो गया तो प्री इक्लेम्सिया तो ठीक हो गया, तो ये जवाब तो बनेगा नहीं, ये वर्सन या खराब कंडीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये तो सही होने को कह रहा है। दूसरा, ब्लड प्रेशर रीडिंग इज एट द प्रीनेटल बेसलाइन, अगर रीडिंग बेसलाइन पे आ गई इसका मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ गया, तो ये तो वर्सनिंग नहीं है। वर्सनिंग तो तब होता है जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रोटीन यूरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडी में बहुत ज्यादा एडिमा है और मरीज को फिट्स आने की संभावना हो सकती है, तब ये वर्सनिंग कंडीशन कहलाती है। अगला है द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ हेडेक एंड ब्लड विजन, यस दिस इज द साइन ऑफ कि पेशेंट मे हैव सीजर एज अर्ली एज पॉसिबल, मरीज को बहुत जल्दी सीजर आने वाले हैं, क्योंकि ये सीजर के इंडिकेटर है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तन्नाटी आ चुकी है, सर में दर्द हो रहा है मरीज को बैंकर वाला, और ब्लड विजन हो रहा है, इक्लेम्सिया आ सकता है मरीज को, बहुत खतरनाक कंडीशन है, ब्लड प्रेशर अपने पीक के ऊपर है। यूरिन प्रोटीन हैज इंक्रीज, ये भी खोटा जवाब हो गया। तो यहाँ पे नोटिफाई करने वाला साइन सी है कि मरीज को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है और मरीज जो है उसमें ब्लड विजन हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि मरीज को क्या हो चुका है, इक्लेम्सिया होने की संभावना है, प्री इक्लेम्सिया वर्स्ट कंडीशन के अंदर आ गया है, हेडेक एंड ब्लड विजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क ए नर्सिंग स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग टू असिस्ट विद द असेसमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट क्लाइंट टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्विकनिंग, कौन सा प्रोसेस डिस्क्राइब करने का बोला जा रहा है स्टूडेंट को, क्विकनिंग को डिफाइन करो, क्विकनिंग क्या होता है ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय द स्टूडेंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म, मतलब स्टूडेंट ने कुछ टर्म बोला, इसका मतलब उसको पता चल गया कि क्विकनिंग क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्विकनिंग, क्विकनिंग की डेफिनेशन बताओ। फर्स्ट है, इट इज द फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर, इज इट, यही है क्या क्विकनिंग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस आपने हाँ बोला तो बिल्कुल सही है, हाँ में बहुत बड़ी ताकत है, और आपका हाँ दुनिया का सबसे अच्छा हाँ बनेगा, ये मैं वादा करता हूं। आपकी रोज की मेहनत, आपका ये विश्वास आपको एक बेहतरीन भविष्य की तरफ लेके जा रहा है, आपकी रोज की मेहनत आपको एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। गारंटी करिएगा, विश्वास करिएगा कि हमारे देश के एक बहुत महान आदमी थे रतन टाटा साहब, महान आदमी है रतन टाटा साहब, और रतन टाटा साहब ने एक बहुत ही महान बात कही है कि बी बिलीवर बिफोर ड्रीमर। अगर आपने कोई सपना देखा है सफल होने के लिए, तो आपका सपना सफल होगा, ये तब पॉसिबल है जब आपको खुद के ऊपर 100% विश्वास है। अगर यहाँ पे कहीं भी 1% भी कमी रही तो आप जो है वो उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बिफोर
फिनिशिंग योर ड्रीम यू हैव टू बी बिलीवर। विश्वास करिए अपने आप के ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे, क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता। आप एक यूनिक प्रोडक्ट है इस दुनिया में, अपनी यूनिकनेस को कभी ना भूले। आपके जैसा दूसरा आदमी भगवान ने बनाया ही नहीं है। आप किसी एक आदमी को ढूंढ के दिखा दीजिए मुझे जो आपके जैसा का जैसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए विश्वास करिएगा अपने आप के ऊपर और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगे रहिएगा। आपको अपना सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता तब तक जब तक आप खुद को ना रोक दे। तो कभी मत रुकिएगा, कभी पीछे मत हटिएगा, डेफिनेटली आप बेहतरीन भविष्य की तरफ चले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ में आगे बढ़िएगा। करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा ए कि क्विकनिंग की डेफिनेशन है फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर। दूसरा, इट इज द थिनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। लोअर यूट्राइन सेगमेंट का थिनिंग होना अपसमेंट कहलाता है, क्विकनिंग नहीं होता है। अगला है इट इज द सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड दैट कैन बी हर्ड व्हेन द यूट्रस इज ऑस्कल्टेटेड। ये सफल साउंड जो होता है, यूट्राइन साउंड है, ये क्विकनिंग नहीं होता है। और इट इज द इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इनको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये बेलोट में क्विकनिंग नहीं होता है, इस ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी खोटा जवाब हो गया। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब हो गए। एक करेक्ट आंसर है, क्विकनिंग को डिफाइन करना था। और क्विकनिंग इज द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर एट द एज ऑफ 18th to 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। ये फर्स्ट फीटल मूवमेंट है जो मदर फेल्ड करती है, उसको क्विकनिंग कहते हैं। बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। ड्यूरिंग ए प्रीनेटल विजिट 38 वीक ऑफ गेस्टेशन ए नर्स असेस ए फीटल हार्ट रेट। FHR चेक कर रहे हैं 38 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। द नर्स डिटरमाइन दैट द फीटल हार्ट रेट इज नॉर्मल इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड। क्या चीज ऐसा आपने नोट किया कि फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है, ऐसा आपको पता चला? कितनी होने पे? 180 बीट पर मिनट, 150 बीट पर मिनट, 80 बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट। चार ऑप्शन लिखे हुए। 38 वीक ऑफ गेस्टेशन है, आप असेस कर रहे हो फीटल हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट रेट क्या चीज असेस करने पे, क्या चीज मिलने पे आप सोचेंगे कि यस इट इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? फीटल हार्ट रेट की वैल्यू नॉर्मल क्या है? जवाब लिखिएगा व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू। द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज 120 to 160 बीट पर मिनट। ये नॉर्मल वैल्यू है साहब। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट या नियोनेटल हार्ट रेट जो होती है वो 120 से 160 होती है। एवरेज जो होती है वो 140 होती है। एवरेज कितनी होती है? 140 होती है। अब आप जवाब दे दीजिएगा क्या क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इट्स बी 150 बीट पर मिनट। एक खोटा जवाब है। 180 जो है ये फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करती है, ये टैकीकार्डिया है। ये क्या है? ये टैकीकार्डिया है। 180 फीटल ज्यादा हार्ट रेट है, ये टैकीकार्डिया, ये फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करती है। जब भी टैकीकार्डिया होता है फीटल लाइफ में, इट इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस। ये किसको इंडिकेट करती है? फीटल डिस्ट्रेस को। ये टैकीकार्डिया था। और 80 और 100 जो है ये ब्रेडीकार्डिया है। ये क्या है? ब्रेडीकार्डिया है। 100 और उससे कम अगर फीटल हार्ट रेट हो रही है, ये ब्रेडीकार्डिया को इंडिकेट करती है, जो कि प्रॉब्लमेटिक इश्यू है ना। यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं ये सब चीजें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी, दैट इज 150 इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, जो कि 120 और 160 के बीच का स्कोर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। A nurse is reviewing record of a client who has just been told that the pregnancy test is positive. प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो क्या आया है? पॉजिटिव आया है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। द फिजिशियन हैज डॉक्यूमेंट द प्रेजेंस ऑफ गुडल साइन, और फिजिशियन ने बोला कि गुडल साइन भी प्रेजेंट है। तो नर्स डिटरमाइन दिस साइन इंडिकेट। गुडल साइन का क्या मतलब होता है ना। प्रेगनेंसी टेस्ट एक क्लाइंट को पॉजिटिव आया है और फिजिशियन ने ये इंडिकेट किया है कि मरीज में गुडल साइन पॉजिटिव है। तो गुडल साइन का क्या मतलब, ये क्वेश्चन आपको पूछा। व्हाट इज द मीन ऑफ गुडल साइन? द प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन। यूरिन में HCG का प्रेजेंस होना, इट्स गुडल साइन, इट्स नॉट गुडल साइन। ये यूरिन में जो HCG है उसी की वजह से जो प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। ये तो HCG के कारण होता है, ह्यूमन कोरोनरी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, विच इज सिक्रेटेड बाय इम्प्लांटेड प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन सिंस साइटोट्रोपोब्लास्ट। कौन सिक्रेट करता है? HCG, सिंस साइटोट्रोपोब्लास्ट। और वो कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन करता है 3 मंथ तक, ताकि लगातार प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता रहे। ये काम था HCG का। ये यूरिन में प्रेजेंट होता है। कार्ड टेस्ट इसीलिए पॉजिटिव आता है।
दूसरा द प्रेजेंस ऑफ फीटल मूवमेंट, इसको फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर इज नोन एज क्विकनिंग, तो ये गुडल साइन नहीं होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज द करेक्ट वन, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज गुडल साइन, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सर्विक्स की सॉफ्टनिंग गुडल साइन कहलाती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग जो है वो हेगार साइन कहलाती है, और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना चार्डविक साइन कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। लास्ट है सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड करस्पॉन्ड टू द मैटरनल पल्स ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन ऑफ द यूट्रस, ये रॉन्ग वन है। ए, बी और डी तीनों खोटे जवाब है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स गुडल साइन के अंदर देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने जैसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके रहेंगे, और उस छेद को करने के लिए ऐसे हथियार चाहिए, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस चाहिए आपको। क्वेश्चन आपको पूछा है, नर्स कलेक्टिंग डाटा ड्यूरिंग एडमिशन, असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट प्रेग्नेंट विद ट्विन, लेडी जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी के साथ में है, उस क्लाइंट ने हिस्ट्री दिया है कि उसको 5 साल का एक हेल्दी चाइल्ड है जो कि डिलीवर हुआ था 37 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, 37 वीक पे डिलीवर हुआ था, 5 साल का एक हेल्दी चाइल्ड है। टेल द नर्स ही डजंट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, कोई फीटल डिमाइंस पहले नहीं हुआ है उसको। अब नर्स डॉक्यूमेंट कर रही है उसका GTPL स्कोरिंग, क्या डॉक्यूमेंट करी है? GTPL स्कोरिंग। तो वो जो GTPL स्कोरिंग करेगी वो कौन सा होएगा? एक ऑप्शन है G3 T2 P0 A0 L1, दूसरा है G1 T1 P1 A0 L1, तीसरा है G2 T1 P0 A0 L1, और लास्ट है G2 T0 P1 A0 L1। विच इज द करेक्ट वन? GTPL स्कोरिंग। G का मतलब यहां पे है ग्रेविडा, G का मतलब क्या है? ग्रेविडा। T का मतलब यहां पे है टर्म, P का मतलब यहां पे है प्री टर्म, A का मतलब यहां पे है एबॉर्शन, A का मतलब क्या है? एबॉर्शन, और L का मतलब होता है लाइव, लाइव, टोटल लाइव चिल्ड्रन है ना, लाइव चिल्ड्रन कह सकते हो या लाइव बर्थ, लाइव चिल्ड्रन। तो अब यहां पे देखिएगा, ग्रेविडा जो है, ग्रेविडा, ग्रेविडा मतलब यूट्रस कितनी बार प्रेग्नेंट हुआ, तो एक तो प्रेगनेंसी अभी है और एक पहले प्रेगनेंसी हुई, तो ग्रेविडा यहां इस केस के अंदर कितना हो जाएगा? 2, G2। और टर्म बेबी 37 वीक का एक 5 साल का बच्चा है जो 37 वीक पे बर्थ हुआ था, तो 37 से 42 वीक पे कोई भी बच्चा पैदा होता है वो टर्म बेबी है, तो टर्म जो है वो है 1, ग्रेविडा कितना है? 2, टर्म कितना है? 1। इन स्कोर में आप देख सकते हो, ग्रेविडा 3 टर्म 2 तो ये खोटा है, ग्रेविडा 1 टर्म 1 तो ये खोटा है, ग्रेविडा 2 टर्म 0 तो ये खोटा है, मतलब A, B और D तीनों ही नहीं बन सकते। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे तो क्या रहेगा? C, ग्रेविडा 2 टर्म 1। अब हम बात करें तीसरा P है प्री टर्म, तो प्री टर्म यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो प्री टर्म भी क्या रह गया? 0। फिर है अबॉर्शन, तो अबॉर्शन भी यहाँ कोई हुआ ही नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है अबॉर्शन की, तो A भी क्या हो गया? 0। और लाइव बर्थ जो 5 साल का बच्चा है वो जिंदा है, तो L1, तो L1 T1 G2, तो G2 T1 P0 A0 L1, ये स्कोरिंग दिया हुआ है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रेविडा, टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन और लाइव बर्थ। इंपॉर्टेंट बात है, 20 वीक से पहले अगर बच्चा, वाइबिलिटी से पहले बच्चा खत्म हो जाए या एक्सपेल आउट हो जाए, जो भी तरीका रहे उसको अबॉर्शन बोला जाता है। उसके बाद में जो बच्चा मदर के वूम में है और वो अगर लाइव बर्थ होता है तो उसको पैरा के अंदर या पैरिटी में काउंट किया जाता है। यहाँ पे ग्रेविडा 2 है, टर्म 1 है, प्री टर्म 0 है, अबॉर्शन 0 है, और लाइव बर्थ कितना होएगा? 1। GTPL स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है ओबीसी के अंदर, और यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है, ध्यान रखिएगा। और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो आपकी मदद कर सकता है, तो आप ही के जैसे कई लोगों की मदद कर सकता है। बस इंसान है, पहले इंसान बनिए। देखिएगा, नौकरियां लगेगी, इतनी लगेगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां ज्वाइन करें, तब जब आप बेहतरीन इंसान बनेंगे। बेहतरीन, बेहतरीन का मतलब होता है कि फिर वो बेहतरीन होता है, मतलब उससे फिर आगे कोई नहीं। सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए, नेक इंसान बनिए, सच्चे इंसान बनिए, किसी के साथ भूल से भी, जानबूझ के नहीं, भूल से भी गलत ना करें, धोखा ना करें लोगों के साथ में, अच्छा बिहेव करें, बढ़िया बर्ताव करें, अच्छा बन के रहे, क्योंकि आपकी अच्छाई कोई, आप नॉर्मली आपके अच्छेपन का कोई फायदा उठा सकता है,
लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि आखिरकार जीत जो होती है ना वो सच की होती है, और सच्चा इंसान कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहेगा, ये बात तय है। और फिर नौकरी में तो कैसे रह सकते हो यार, जब जिंदगी में पीछे नहीं रहोगे तो नौकरी तो इसका पार्ट है ना। तो लगेगी भाई, इतनी लगेगी कि जितनी आपने सपने में भी नहीं सोची है, लेकिन कब? तब जब आप एक सच्चे इंसान बन के अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओगे। एग्जाम की खोपड़िया में छेद जरूर करेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आप तोड़ना चाहते हैं इस एग्जाम को, तो नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आज ही ऐप को इंस्टॉल करिए। ऐप के ऊपर आपको बहुत सारा कंटेंट वहां पे मिलने वाला है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, आपको ये 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप मिलेगा। उस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। इस ऐप के ऊपर आपको कुछ कंटेंट फ्री और कुछ पेड कंटेंट मिलेगा। फ्री कंटेंट में नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की वेलकम नॉर्सेट वेलकम टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट को जरूर कंडक्ट करिए, आराम से दीजिए। बुलेट्स अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। पेड कंटेंट के अंदर MPCHO की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पे 35 क्वेश्चन पेपर है। हर क्वेश्चन पेपर में 30 से 50 क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल है, तो लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस कम्युनिटी के वहां पे अवेलेबल है। CHO के पैटर्न पे बनाए हुए हैं। तो आप अगर टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मात्र 299 रुपीज के अंदर ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, और इन सारे टेस्ट पेपर को आप कैरीड आउट करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है MPCHO टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को परचेज करने का तरीका आसान है, 7272029029 इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे कर दीजिए 299। पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी टेस्ट सीरीज एक्टिवेट कर दी जाएगी। सिंपल प्रोसेस है, पेमेंट करें फोन पे या गूगल पे, नंबर है 7272029029, और ये CHO बेस्ड टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं और एक टेस्ट प्रैक्टिस आप वहां पे कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हो तो नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेते हैं ऑनलाइन, तरीका वही है, 1000 रुपए पे करिए फोन पे या गूगल पे, नंबर है 7272029029, और उस पर रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेते हैं 25 अप्रैल से पहले, तो आपकी फीस में फ्लैट 2000 का डिस्काउंट है। 18000 की जगह 16000 फीस लगेगी 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे। तो बस इंतजार किस बात का, आज ही रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट कंफर्म करें, क्योंकि लिमिटेड सीट है कोरोना गाइडलाइन के चलते। और एक बेहतरीन कंसेप्चुअल स्टडी टीम नोवेल के संग करें। 6 मंथ की क्लासेज विद MCQ प्रैक्टिस, मंडे मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट, इसी तरीके से हम इस बैच को लेके चलेंगे। और सितंबर में नॉर्सेट वाले एग्जाम के अंदर खोपड़िया के अंदर छेद करेंगे एग्जाम के बेहतरीन कंटेंट के साथ में। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथी पर और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर कोई बेहतरीन और अच्छा सुन रहे हो तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।